हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल के बारे में समझेंगे। आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं और आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, कौन से आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। अपना टॉपिक क्या है, आर्टिकल। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आर्टिकल किसे कहते हैं, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो अपना पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसमें हम लोग डिफिनिट, जब आर्टिकल का डिफिनेशन पढ़ा था वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ए एन एंड द, ये तीनों को क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ए और एन है, इसको केवल क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब फिर से अपना क्या है, यूज ऑफ ए एंड एन है। ए और एन का यूज कहाँ करेंगे, कहाँ पर ए का यूज होगा, कहाँ पर एन का यूज करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण अपना आता है। ये तो इसके बारे में लोग जान गए, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं। बट इतना, ये तो कुछ कॉमन चीजें थी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आता है कि कहाँ पर हम लोग ए का यूज करेंगे, कहाँ पर एन का यूज करेंगे। एग्जाम में अक्सर यही गलतियां हो जाती है, जहां ए का यूज करना होता है तो हम लोग वहां पे एन का प्रयोग करते हैं, और जहां एन का प्रयोग करना होता है वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करके चले आते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, अपना गलत आ जाता है। तो फिर यही आज हम लोग सीखेंगे, कहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एन का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका मतलब ए का और एन का प्रयोग करने के पीछे एक लॉजिक होता है। क्या लॉजिक क्या है अपना, कि वर्ड का जो यूनिवर्सिटी हम लोग लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू कितना क्या है, वॉवल है। यू क्या है, वॉवल है। बट लॉजिक अपना कंसेप्ट क्या है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण हम लोग करते हैं, उच्चारण में इसके हिंदी में और इसका जो शुरुआती आता है और वो हिंदी के स्वर से शुरू होता है, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। और अगर एन, अगर उसके स्वर हिंदी स्वर से शुरू ना हो, व्यंजन से शुरू हो, वहां पर क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे तो एन का प्रयोग होगा, और व्यंजन से अगर शुरू होता है तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, समझिए थोड़ा, इधर और समझते हैं कि ए और एन का प्रयोग वहां करते हैं जब हम किसी शब्द, जब हम किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं, उस टाइम अगर उस शब्द का उच्चारण करते समय अगर वो शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि से, हिंदी के स्वर ध्वनि से शुरू होती है, वहां पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। और अगर हिंदी के व्यंजन ध्वनि से शुरू होती है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, यही बच्चों को समझ नहीं आता है। और वो लोग क्या देखते हैं, कौन सा इंग्लिश का वॉवेल आने वाला है, यहाँ पे इंग्लिश का वॉवेल यू है तो यहाँ पे एन कर देंगे, यहाँ पे इंग्लिश का वॉवेल यू है तो एन कर देंगे। ये अक्सर गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रख के चलना है कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से करेंगे, जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा उसके हिसाब से हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। जहां पर हिंदी के स्वर का प्रोनाउंसिएशन आएगा वहां पर एन का, और जहां पर हिंदी के व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन आएगा वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं एक एक वर्ड को, कहाँ पे हिंदी का स्वर आ रहा है और कहाँ पे हिंदी का व्यंजन आ रहा है, ध्वनि आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला अपना क्या है, यूनिवर्सिटी। इसका
इसका जो होता है उच्चारण क्या होगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी में सबसे पहला अपना वर्ड जो आता है वो इसमें क्या शुरू हो रहा है, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है। क्या, कौन सी ध्वनि से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, मतलब यू आ रहा है अपना, यू, यू ये व्यंजन है। हिंदी का स्वर आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी के स्वर में 13 मात्राएं, 13 होती है हिंदी के स्वर। इसमें से 2 अपना अनुस्वार, एक अनुस्वार एक अनुनासिक होता है, बची 11। 11 में से अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, और अंग आपका अनुस्वार और अनुनासिक होता है, ठीक है। जिसमें से हम लोग 11 में से देख कर चलते हैं तो अपना यू अपना क्या है, इन 11 में से किसी में से नहीं आता है। यू अपना क्या है, हिंदी का व्यंजन शब्द है। इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगाते हैं। तो यहां पर अपना ए लगेगा, यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। दूसरा क्या है अपना एम ए, एम ए, एम 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 ए, एम ए, एम ए अपना जो यहां देखिए, इसके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते समय एम आ रहा है, एम ए। एम में जो ए पहला जो वर्ड है, इसमें जो पहला अक्षर है, इसका ये अपना क्या है, हिंदी का स्वर ध्वनि है। हिंदी का क्या है, ये स्वर है। जैसे एम ए, बहुत लोग एम बोलते हैं, एम जो होता है ये अपना एम के पहले जो आता है वो क्या आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है। इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन एम में, ए एम में नहीं होता है, क्या होगा, एन एम में, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्या है, आई एस, आई ए एस, आई ए एस, आई ए एस, आई एस। देखिए आई में अपना जो पहला इसका अक्षर है आ, ये क्या है, अपना हिंदी का स्वर ध्वनि है। इसके पहले भी क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। एन का प्रयोग होगा, क्या होगा, एन आई एस। देखिए यही अपना सबसे बेसिक जो कंसेप्ट होता है वही होता है कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लेकर इसको चलेंगे, न कि अक्षर के पहले वर्ड से लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसा जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन बनता जाएगा वैसे वैसा आपका ए और एन का हम लोग यूज करते चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, यूनिट, यूनिट। इसका भी प्रोनाउंसिएशन देखिए, प्रोनाउंसिएशन जब तक आप सही से नहीं करेंगे तब तक हम लोग को कंफर्म नहीं होगा कहां पर ए लगेगा और कहां पर एन लगेगा, ठीक है। जब तक हम लोग को प्रोनाउंसिएशन करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसको यूनिट का क्या करेंगे, यूनिट, यूनिट, यूनिट है। तो यूनिट में जो पहला अपना है क्या है, यू, यू कहां से आ रहा है, ये भी अपना हिंदी के व्यंजन ध्वनि से आ रही है। इसके पहले देखिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे, हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे ई एल ई पी एच ए एन टी, यहाँ पे टी था, ठीक है, वो मिट गया इधर। तो एलिफेंट क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट है। एलिफेंट में भी अपना पहला अक्षर स्वर ध्वनि को व्यक्त कर रहा है। इसके पहले भी क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, और सबको समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है, हानेस्ट। यहां देखिए, यहां बच्चे अक्सर फंसते हैं। ये क्या लिखा है, एच ओ एन ई एस टी, अक्सर लोग इसको लिखा तो है हानेस्ट, क्या लिखा है, हानेस्ट, ये लिखा क्या हुआ है, अरे इसके हिसाब से चले, ये क्या लिखा हुआ है, हानेस्ट लिखा हुआ है। बट यहाँ देखिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि हानेस्ट तो लिखा है, ठीक है, बट इसको जब पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करते हैं, आनेस्ट आता है। क्या आता है, आनेस्ट, आनेस्ट, हानेस्ट नहीं होता है। यही यही बच्चे अक्सर यहाँ अक्सर गलती होती है, और एग्जाम में भी पता है बच्चे यहाँ गलती करेंगे, बार बार इसी को उठा क्या करते हैं, एग्जाम में डाल देते हैं, ठीक है। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पता है बच्चे कहाँ गलती करने वाले होते हैं, ठीक है। इन्हीं वर्डों को, यही सब कंसेप्चुअल वर्ड है, इन्हीं सबको लोग ज्यादा उठा के एग्जाम में दे देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हानेस्ट है, पर इसको हम पढ़ते क्या है, आनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आनेस्ट। तो आनेस्ट में जो पहला अपना वर्ड है क्या आ रहा है, आ रहा है। इसके पहले भी क्या होगा, ये भी अपना क्या है,
हिंदी का स्वर ध्वनि है, इसके पहले भी किस चीज का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट, ठीक है, ये अपना समझने वाली बातें हैं। इसके पहले भी क्या प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्या है अपना, यंग, यंग क्या है, यंग, यंग है, क्या है, यंग। इसके इसमें भी क्या आ रहा है, यो आ रहा है, यो क्या है अपना हिंदी का व्यंजन ध्वनि है। इसके पहले भी किस चीज का प्रयोग है, ए यंग का प्रयोग है, ठीक है, ए न कि एन, इसका प्रयोग है, ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्या है, अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला। और इसके पहले भी क्या आ रहा है, पहले इसका पहला अक्षर किस ध्वनि से शुरू हो रहा है, स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है, इसमें क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, हावर। देखिए नेक्स्ट सेम टू सेम कंसेप्चुअल वर्ड्स, यहां पे भी लिखा हानेस्ट था, हमने पढ़ा क्या था इसको, ऑनेस्ट। यहां पे भी लिखा हावर है, पढ़ते क्या है इसको, आवर, ठीक है, लिखा हावर है, पढ़ते क्या है इसको, आवर। यही कंसेप्चुअल वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार उठा के आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहां पे किस चीज का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। तो आवर, आवर में अपना जो आ रहा है, ये क्या है, स्वर ध्वनि है, हिंदी का स्वर ध्वनि है। इसके पहले किस चीज का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, एन आवर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, हाउस, 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 हाउस में जो पहला अक्षर आ रहा है हो, ये क्या है अपना हिंदी का व्यंजन ध्वनि है। इसके पहले किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, ए का प्रयोग करेंगे, किसका, ए का प्रयोग करेंगे, ए हाउस। अब नेक्स्ट क्या है अपना, एक और बचा है, एंट, एंट, एंट में जो पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर ध्वनि है। इसके पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली हम लोग अच्छे से समझते आ रहे हैं कि जिस जहां पर भी स्वर ध्वनि आए वहां पर क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो एन एंट हो गया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो समझ में आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।